Hello everyone. I hope so you are good at home and you are watching GV Foundation with SK sir. जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे 12th आरबीएससी की सीरीज लगातार चलाऊंगा, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं अब वापस आ गया हूँ आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की। और अगर आप भी अपने दोस्तों को या अपने फैमिली मेंबर्स में जो 12th क्लास या 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके चाहते हैं गुड मार्क्स, सो प्लीज ज्वाइन द जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट इज द ब्लूप्रिंट, व्हाट आर द परसेंटेज दैट कवर इन आरबीएसई अपकमिंग एग्जाम और 12th बोर्ड। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, हम लेने वाले आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, टोटल मार्क्स देखें तो अगर डियर स्टूडेंट 3 मार्क्स है और परसेंटेज की बात करें तो 5.36 परसेंटेज ये कवर करता है। हमारे 56 मार्क्स में से 3 मार्क्स का कितना परसेंटेज, 5.36 परसेंटेज। एक हमें मिलेगा एग्जाम में एमसीक्यू जिसके मार्क्स होंगे 1/2। वेरी शॉर्ट आंसर मिलेगा आपको 1 और इसके भी मार्क्स कितने होंगे 1। और शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें तो डियर स्टूडेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्या मिलेगा, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, फर्स्ट। और ये रहेगा 1.5 मार्क्स का। हो सकता है ये आपको डेरिवेशन दिखे या हो सकता है वो न्यूमेरिकल दिखे। किस पे आएगा, कैसे आएगा, सब बात करेंगे डिटेल में। देखें यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि समझना कि 3 ही क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहे हैं। पैटर्न आपको बता दिया है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू, एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर, दूसरा जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट आपको मिल सकता है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्वेश्चन पैटर्न भी आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो डियर स्टूडेंट ये भी हमने पढ़ा था माइनस ई डॉट डी आर, क्योंकि आपको पता है माइनस का साइन मैंने बताया भी था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसलिए माइनस साइन आ जाता है। और दोनों का रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम में बैठने के टाइम में याद रहे कि ये क्या रिलेशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो सभी को पता है कि जब भी हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे डियर स्टूडेंट तो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डोनेटिंग। कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डोनेटिंग। और इसको वायरस की तरह फैला दो, हर जगह ये वीडियो दिखनी चाहिए। और अगर आप मुझे अपना बेस्ट टीचर मानते हो तो बेटर है और आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो डेफिनेटली मैं लास्ट एंड तक प्रयास करूंगा कि आपके पेपर में सारी चीजें यहीं से आ जाए। लेकिन आपको उसके लिए मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा और बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूं। तो let's start and move again. Normal and topic very important that we are talking about here. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट तो यहां अगर बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तो यहां डियर स्टूडेंट समझना 2024 का जो मॉडल पेपर है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है दिसंबर में 23-24 के जो अंदर होने वाले पेपर में, वहां पर साफ साफ उन्होंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हिंट करना चाहते हैं कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तीनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से सीख लें। पहला है नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन जिसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। दूसरा है सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम A अपॉन क्या है डियर स्टूडेंट डी। इसका मतलब ये कैपेसिटेंस किसमें हुआ, एयर एंड वैक्यूम। और डियर स्टूडेंट ये हुआ कैपेसिटेंस इन मीडियम। तो बात ध्यान से समझना, कैपेसिटेंस इन मीडियम की बात चल रही है। और एक होता है पार्शियली फिल्ड इन एयर एंड पार्शियली फिल्ड इन मीडियम। कुछ पार्ट तो अलग अलग मीडियम हो या अलग अलग सारे के सारे क्या हो जाए, अलग अलग मीडियम आ जाए। ऊपर तो कोई चेंज नहीं है, खाली एप्सिलॉन नॉट ए लिख दीजिए। लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ऐसे करता ही जाएगा। तो अगर मान लो T1 T2 T3 है तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा। Are you getting my point? And this is very important to understand. आगे बात करें, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला समझ में आ गया है, हो सकता है उसमें क्वेश्चन ये पूछ ले व्हाट विल बी द इफेक्ट अगर डी को बढ़ाएंगे सी पे क्या फर्क पड़ेगा। कैपेसिटेंस किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कम हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए को बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो स्लाइटली हमारी वेरिएशन में आ सकते हैं। यू मस्ट बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस कर ली, कहीं देखने की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल दे दिया तो न्यूमेरिकल आ सकता है के क्यू ओपन आर वाले पे। आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू गिवन है। ये आरबीएससी पैटर्न है तो उसके हिसाब से समझा रहा हूँ। सीबीएसई होता तो बहुत अप्लाइड क्वेश्चन लेके आता मैं। अप्लाइड क्वेश्चन और अप्लाइड टॉपिक
के साथ अंडरस्टैंडिंग देता, क्योंकि वहां पर अप्लाइड क्वेश्चन मिलेंगे जो काफी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तब जाके सोल्यूशन आपको मिल सकते हैं। कुछ ही डेरिवेशन है जो अप्लाइड नहीं होते, स्टैटिक होते हैं सीबीएसई में। बाकी मैक्स टू मैक्स ट्राई होता है कि वहां अप्लाइड क्वेश्चंस मिले, लेकिन यहाँ स्टैटिक की बात चलती है, क्योंकि स्टैटिक मैनर ही आपको मिलेगा। आगे बात करें, यह लिखा है गिवन लोकेटेड डिस्टेंस इज गिवन, तो आपको क्या मिल सकता है, क्यू मिल सकता है, आर मिल सकता है, और के की वैल्यू तो डियर स्टूडेंट आपको याद होगी, मैं मान के चलता हूँ कि ये तो याद सबको होगी जिसने भी मैथ साइंस ली है, और नहीं याद है तो फिर अगली बार बैठ जाना। एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, मैंने इसका भी डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझाया था आपको, और मैंने कहा था कि जब भी ऐसा डेरिवेशन आए तो आपको कुछ नहीं, मैंने स्टोरी समझाई थी, अगर एक फैमिली में लड़का अकेला है, Q1 है, तो उसकी लाइफ में कौन नहीं है, लड़की है ही नहीं, मतलब उसकी शादी हुई नहीं है, जिंदगी मस्त है, निराली है, आराम है और स्वस्थ है। और मान लीजिए इसकी शादी होगी तो जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है और मामले सारे प्रचंड है। Q2 आ गया, Q1 आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा R12, और यहाँ Q1 0 है तो W1 क्या हो जाएगा 0, क्यों, के Q1 है लेकिन Q2 0 है, R1 है, और यहाँ पे ये 0 है, तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा 0। लेकिन 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 शादी होने के बाद फिर धमाका होगा। अगर मान लीजिए लल्ला बल्ला या बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, छोटा सा लल्ला आ गया हमारा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, Q3, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, Q3, और हमारे इस छोटे से जान की वजह से क्या होगा, काम और बढ़ जाएगा, Q1 को भी करना पड़ेगा, Q2 को भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो वक्तन आएगा W3 इज इक्वल टू क्या आएगा, के Q1 Q3 अपन क्या हो जाएगा R13, के Q2 Q3 अपन क्या हो जाएगा R23। डियर स्टूडेंट, आपके दिमाग में कहीं प्रेशर फील नहीं हो, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डूइंग समथिंग दिस एक्टिविटी, ताकि आपको एंटरटेनिंग भी लगे और दिमाग में फ्री लगे कि हाँ यार ये इजी टॉपिक्स है जो हम समझ चुके हैं। जिन लोगों ने यहाँ रिवाइज किया है, जो समझ चुके हैं ऑलरेडी, उनको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसलिए मैं खाली डायरेक्ट एक ही लाऊंगा, उसके बाद चैप्टर 3 चैप्टर 4 लगातार चलेंगे। ठीक है, पार्ट में नहीं सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का डेरिवेशन देख लेना, और न्यूमेरिकल तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसको मुझे लगता है आपको देखने की जरूरत है और आपको देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में इसके न्यूमेरिकल मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो न्यूमेरिकल कैसा आएगा, आपको हो सकता है सी इक्विवेलेंट दे दे डायरेक्ट और पूछ ले उसमें से जो अननोन है, या सी निकालो, या बोल दे सी सारे दे दे और पूछ लेगा सी इक्विवेलेंट निकालो। ये दो पैटर्न से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, सो डू द प्रैक्टिस। आपको पता है सीरीज की बात करेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/c1, 1/c2 और 1/ क्या होता है C3। और अगर पैरेलल की बात करेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा C3। ये थे आपके सारे कैपेसिटेंस। फिर बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एयर एंड वैक्यूम इज गिवन एंड फाइंड द कैपेसिटेंस इन मीडियम। तो सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये सीधा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, और आप में बोर्ड पेपर के 10 साल के पेपर सॉल्व करेंगे तो पता पड़ जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या बोलेगा, कैपेसिटेंस ऑफ एयर दिया है, ठीक है, या बोल सकता है वैक्यूम इज गिवन एंड फाइंड आउट द कैपेसिटेंस इन मीडियम। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, ध्यान रखना इसके ऊपर भी फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या निकालना है। तो ध्यान रखना कैपेसिटेंस ऑफ एयर एंड कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम दे रखा है, और हमें पूछ ले मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला भी आ सकता है, इसका रिवर्स ऑर्डर भी आपको पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो ये लिखा है हमने, इससे पहले लिखा था, क्या लिखा था, सी नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या लिखा था हमने डी, और इसके बाद लिखा था सी एम इज इक्वल टू क्या लिखा था एप्सिलॉन एम इनटू ए अपॉन क्या लिखा था हमने डी। अगर इसको डिवाइड करना, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर इसको डिवाइड कर देंगे, सी एम में सी नॉट को डिवाइड कर देंगे तो ये किसके बराबर होगा, क्या होगा, तो आपको पता है अगर हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है बहुत अच्छे से डियर स्टूडेंट, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन एम अपन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी यही होगा, क्या होगा, सी एम में सी नॉट को डिवाइड करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन आर के बराबर आएगा। कैसे आएगा, ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल आएगा, ऊपर एप्सिलॉन एम आएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और वो किसके बराबर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है डियर स्टूडेंट। ये बात भी हम कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। आपको क्वेश्चन में कैपेसिटेंस मीडियम दे रखा होगा और या कैपेसिटेंस एयर एंड वैक्यूम दे रखा होगा, पूछेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल, या आपको क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा होगा और क्या दे रखा होगा, कैपेसिटेंस इन एयर एंड वैक्यूम दे रखा होगा, पूछेगा
फाइंड आउट द कैपेसिटेंस इन मीडियम। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं, जो तीनों केसेस में हो सकता है सीधा ही पूछ ले एप्सिलॉन आर निकाल। ये तीनों केसेस के न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट बात करें, लास्ट बात करें, 2 पॉइंट चार्जेस आपको दे रखे हैं। एक में क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, दूसरे में भी आपको वैल्यू दे रखी है Q1 और Q2 की, दोनों के बीच में डिस्टेंस 16 दे रखी है, और पूछ लिया है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो। तो ये भी न्यूमेरिकल हमने किया था। अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आराम से स्टूडेंट कर लेगा। और इस न्यूमेरिकल में क्या करना है अपने को, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या कर देना है, जीरो। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V2, और इधर आ जाएगा K1 सॉरी KQ1 अपॉन क्या आ जाएगा R1, और इधर आ जाएगा माइनस KQ2 अपॉन क्या आ जाएगा R2। आपके पास Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, और कहाँ रखें Q3 को, ये पूछ ले। ठीक है, याद रखना 2 पॉइंट चार्जेस है लोकेटेड 16 से एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग दिस चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो। और कौन सी पोजीशन पे इसको रखें या किस पोजीशन पे रखें, यह ढूंढ है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कुछ नहीं, ये टोटल 16 है डियर स्टूडेंट, इसको क्या मान लो, x मान लो, और यहाँ पे आप क्या मान लो, 16 माइनस एक्स मान लो। तो R1 की जगह x ले लिया था, R2 की जगह 16 माइनस एक्स, k से k कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ x। तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जहां पर सम ऑफ द पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। तो ये थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चैप्टर 2 से रिलेवेंट है। उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आया होगा कि हमें किस किस टॉपिक को किस किस तरीके से कवर करना है, कौन से न्यूमेरिकल किस पैटर्न से सॉल्व करने हैं। तो आज ही और अभी इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट आए किसी भी टॉपिक पे तो मुझे बताएं, उस पर वीडियो बना के आपको समझा दिया जाएगा। इट्स जस्ट फॉर योर इंटरटेनिंग की, ताकि आप लोग रिलैक्स मोड से समझ सकें, पढ़ सकें। एग्जाम्स आर वेरी नियरर, so do more and more practice and share this video with the more and more students. So thank you so much to watch GV Foundation and join GV Foundation with SK sir. आपका दिन शुभ रहे।